बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 6 फरवरी 2023 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाएं। आपको मिलेंगी यहाँ पर बहुत सी अहम अपडेट्स। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तुर्की और शाम में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला, 1400 से ज़ायद अफराद हलाक, सऊदी अरब महफूज रहा। तुर्की और शाम में पीर की सुबह 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने कई इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया, जिसके नतीजे में कम से कम 1400 अफराद हलाक हो गए, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। खबरसार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तुर्की में 900 से ज़्यादा और शाम में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 550 हो चुकी है, जबकि हज़ारों अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात है। तुर्की के सरकारी टीवी के मुताबिक ज़लज़ले से 10 सूबे मुतासर हुए हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि 912 अफराद हलाक हुए, 5383 ज़ख्मी हैं और 2800 से ज़्यादा इमारतें ज़मीन बोझ हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि हलाकतों की तादाद में कितना इजाफा होगा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। शाम की वज़ारत सेहत के मुताबिक 1000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। तुर्की में एक ज़ख्मी खातून का कहना था कि हमें ऐसा लगा कि हम झूले में बैठे हुए हैं। हम 9 अफराद घर में थे। मेरे 2 बेटे अभी तक मलबे के नीचे हैं। मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। तुर्क हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले के ज़्यादा शदीद झटके मुल्क के जनूब मशरक़ी हिस्से में महसूस किए गए, जहाँ बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ज़लज़ले का मरकज़ तुर्किया के जनूब में वाक़ सूबे गाज़ी अंटाप का इलाका नरदागी था, जबकि ज़लज़ले की गहराई तकरीबन 18 किलोमीटर थी। शुमाली इलाकों के स्कूल बंद, कई शहरों में काली आंधी। सऊदी अरब का शुमाली इलाका आज काली आंधी की जद में है, जिसकी वजह से स्कूल बंद करने और तदरीसी अमल को ऑनलाइन करने का ऐलान किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने कहा, शुमाली हदूद के बेशतर इलाकों में गर्दो गुबार का तूफान है। काली आंधी सबसे ज़्यादा सकाका, दोमदाल, जंदल, करियात और तबरेजल मुतासिर हुए, जहाँ हद निगाह ना होने के बराबर थी। काली आंधी के असरात से दीगर इलाके भी मुतासिर हुए, जहाँ गर्द आलूद हवा चलेगी। और महकमे ने कहा, यह कैफियत सुबह 8 से आज शाम 6 बजे तक रही, जिसके बाद मतला साफ होना शुरू हो गया। सऊदी अरब में बंदरों के बढ़ते हुए हमलों और नुकसानात से निपटने के लिए मुहिम। सऊदी अरब के शहरी और ज़रूरी इलाकों से बंदरों की बढ़ती हुई तादाद को हटाने के सऊदी प्रोग्राम का मकसद जानवरों के हमलों और माहौलियाती नुकसान को रोकना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस स्कीम का अहतमाम कौमी मरकज़ बराए जंगल हयात ने हुकूमती हुकाम और दुनिया भर के माहिरीन के साथ मिलकर किया है। इसका मकसद सऊदी अरब के जनूब में बंदरों के बढ़ते हुए हमलों और खेती बाड़ी की तबाही से निपटना है। कौमी मरकज़ बराए जंगलात हयात ने एक बयान में कहा, सऊदी अरब में 504 मकामात पर मुकामी बंदरों की निगरानी के लिए फील्ड सर्वे किए गए हैं। फील्ड सर्वे के बाद सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जो हल निकाले गए हैं, उनमें 300 से ज़्यादा हिफाजती पैनल की तनसीब, 5 कौमी बेदारी मुहिम का आगाज़ और वाक़यात की इतला देने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस की तश्कील शामिल है। कौमी मरकज़ बराए जंगली हयात अपने फितरी प्लेटफॉर्म के ज़रिए अब तक 2000 से ज़्यादा रिपोर्ट्स का जवाब दे चुका है। बंदरों के नमूनों की बीमारी के मुआयने के अलावा पौधों, पानी और मुतासरा इलाके के थर्मल कोर के नक्शे भी तैयार किए गए हैं। हुकाम ने अब तक मकम करमा और कई मुकद्दस मकामात से बड़ी तादाद में बंदर हटा दिए हैं। जनूबी ताइफ में बादाम के एक फार्म के मालिक गाजी अल यूसुफी ने कहा, बंदर बड़ी तादाद में घूमते हैं, बाज़ औक़ात उनकी तादाद 60 तक होती है। ये बंदर फसलों और ग़िज़ाई मसनूआत के लिए डायरेक्ट ख़तरा है। बंदर बाहर खेलने वाले छोटे जो हैं उनके लिए भी ख़तरा है। कौमी मरकज़ बराए जंगली हयात ने कहा, अवाम बंदरों की बराह रास्त और बिलवास्ता खुराक को रोक कर इस मसले से निपटने में अहम किरदार अदा करते हैं, जो जानवरों की बढ़ती हुई तादाद को रहायशी महलों, अवामी शाहराहों और दीगर आबादी वाले इलाकों की जानिब राग़िब करता है। सऊदी अरब में मादनियात के ज़खायर का तखमीना 5 ट्रिलियन रियाल। सऊदी वज़ारत सनअत और मादनियात ने कहा, सऊदी अरब में मादनियात के ज़खायर का तखमीना 5 ट्रिलियन रियाल तक लगाया गया है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत का कहना है कि सऊदी अरब में पिछले साल के आखिर तक 44,000 मुरबा जो किलोमीटर से ज़्यादा के रकबे पर 370 मादनी खानें रिकॉर्ड पर आई हैं। वज़ारत का कहना है कि सबसे ज़्यादा खानें 76 मक्का मुकर्रमा में हैं। रियाद 60 खानों के हवाले से दूसरे नंबर पर है। मदीना मुनव्वरा में 53, जबकि सबसे कम खानें जिनकी तादाद 4 हैं, हदूद शमालिया रीजन में हैं।
सऊदी अरब में गैर मुस्लिम्स के लिए नए कब्रिस्तान बनाए जाएंगे। सऊदी वज़ारत बल्दियात और देही आबादकारी अमूर ने जद्दा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मुस्लिमों के लिए नए कब्रिस्तान बनाने की हदायत जारी की हैं। वकालत अखबार के मुताबिक वज़ारत बल्दियात और देही आबादकारी अमूर का कहना है कि गैर मुस्लिमों की तदफीन में आसानी पैदा की जाए और तदफीन के अमल को आसान बनाया जाए। बाखबर ज़राए के मुताबिक वज़ारत ने गैर मुस्लिमों के कब्रिस्तान की शक्ल और सूरत मुकर्रर कर दी है जो मुसलमानों के कब्रिस्तान से मुख्तलिफ होगी। इस वक्त सऊदी अरब के जद्दा के सिवा किसी इलाके में गैर मुस्लिम की वफ़ात पर उसकी मैयत को जद्दा में मौजूद कब्रिस्तान में मुंतकिल करने की कार्रवाई की जाती है, उससे तदफीन में ताख़ीर होती है। वज़ारत चाहती है कि आइंदा सऊदी अरब के मुख्तलिफ मकामात पर गैर मुस्लिमों के लिए भी कब्रिस्तान मखसूस किए जाएँ। मैंने पियानो नहीं, पियानो ने मेरा इंतखाब किया। सऊदी खतून म्यूजिशियन हदिया शेख अल-बसाता जो है उन्होंने बच्चों को पियानो बजाने की ट्रेनिंग को अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया। हदिया अल-बसाता का कहना है कि मुझे बचपन से ही पियानो का शौक़ है। अब मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे भी पियानो बजाना सीखें और इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। वो एक मुनफरद ट्रेनर है, वो मौसीकी को बच्चों की ज़िंदगी को हिस्सा बनाने का हुनर जानती हैं। उन्होंने ज़हनी कमज़ोरी में मुब्तला बच्चों को पियानो सिखाने का चैलेंज कबूल किया और उन्हें पियानो बजाना सिखाने में कामयाबी हासिल कर ली है। कुवैत एयरवेज़ के 4 सऊदी शहरों समेत 20 नए रूट्स। कुवैत एयरवेज़ के एक आला अहदेदार ने इंकशाफ किया है कि कंपनी 2023 में 20 नए स्टेशन के लिए फ़्लाइट शुरू करने का इरादा रखती है। अरब न्यूज़ के मुताबिक कुवैत एयरवेज़ के मौसम सरमा के शेड्यूल में कई नए शहर शामिल हैं क्योंकि एयरलाइन दुनिया भर में अपने नेटवर्क को बढ़ा रही है। कुवैत एयरवेज़ में डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क प्लानिंग के डायरेक्टर शरूक अल-औदली ने कहा कि कंपनी इन मार्केटों और डेस्टिनेशंस की फिजिबिलिटी के साथ साथ उनके लिए जो सार्फिन हैं डिमांड की हद तक दुरुस्त स्टडी तैयार कर रही है। कुवैत एयरलाइन जो जून में हंगरी के बुडापेस्ट से स्पेन के मलागा के लिए हफ्ते में 2 परवाज़ें, बोस्निया के सराइवो के लिए हफ्ते में 3 परवाज़ें और यूनान के मैकोनूस के लिए हफ्ते में 2 परवाज़ें चलाएगी। शरूक अल-औदली ने इंकशाफ किया कि यूनान के एथेंस के लिए उनकी परवाज़ें हैं और इसके अलावा कुवैत एयरवेज़ में डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क प्लानिंग के डायरेक्टर ने बताया कि तुर्की में तराबुजोन के लिए ऑपरेशंस में, तुर्की में बोदरम के लिए हफ्ते में 3 परवाज़ें, मसर में शर्मुल शेख के लिए और ओमान के लिए सलाला के लिए हफ्ते में 3 परवाज़ें शामिल होंगी। वाज़ेह रहे कंपनी का ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब कुवैत एयरवेज़ ने अक्टूबर से शुरू होने वाले अपने मौसमी सरमा के शेड्यूल में कई नए शहरों को शामिल किया है जैसे कि स्पेन में बार्सिलोना, जर्मनी में बर्लिन, सऊदी अरब में अबहा, अल-उला, ताइफ और अल-कसीम शामिल हैं। इराक में बाप के हाथों 22 साला यूट्यूबर बेटी के कत्ल पर शदीद गम और गुस्सा। इराक में एक शख्स की जानब से अपनी यूट्यूबर बेटी के कत्ल के बाद शदीद अवामी गुस्सा देखने में आ रहा है और इस वाक़े को इज़्ज़त के नाम पर कत्ल करार दिया जा रहा है। खबरसार इदारे AFP ने इराकी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान साद मान के बयान के हवाले से बताया कि 31 जनवरी को शुमाली सूबे दीवानिया में 22 साला तैयबा अल-उला को उनके वालिद ने कत्ल कर दिया। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने तैयबा अल-उला और उनके रिश्तेदारों के दरमियान झगड़े को हल करने की कोशिश की थी। तैयबा अल-उला तुर्की में मुकीम थी और इन दिनों वो इराक आई हुई थी। मकतूला लड़की और उनके वालिद के दरमियान बातचीत की कुछ गैर मुसद्दका रिकॉर्डिंग से पता चला कि वालिद अपनी बेटी के तुर्की में अकेले रहने से नाखुश थे। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने मज़ीद कहा, पुलिस के मज़कूरा लड़की के ख़ानदान से इब्तदाई राब्ते के अगले ही दिन यह हम खबर सुनकर हैरान रह गए कि उन्हें अपने ही वालिद ने कत्ल कर दिया और उन्होंने इस कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।